गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 30 जून 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल के दिन यानी कि 29 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो जो कल का दिन है, एक सबसे पहले तो वो बर्थ एनिवर्सरी है। इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, तो वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है, तो कल के दिन इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। And this day also highlights the importance of statistics in socio-economic planning and policy formation। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है तो वो हमको डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो डाटा फिर हम एनालाइज करते हैं, देन उससे पॉलिसी मेकिंग होती है। और यानी कि पूरा जो सब काम है कंट्री का कह लो, हमारा कह लो, तो वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस ये दिन बताता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेट से है 29 जून को, यानी कि कल हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स पता है ना, ट्रॉपिकल एरियाज़, ट्रॉपिकल रीजन। तो ये 29 जून को ऑब्ज़र्व करा जाता है हर साल। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कल्चरल रिचनेस को सेलिब्रेट करने के लिए, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स का जो पोटेंशियल है उसके डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑल्सो हाईलाइट्स कि जो चैलेंजेस हैं इन एरियाज़ में, है ना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, पॉवर्टी, रैपिड अर्बनाइजेशन, है ना, तो उनको भी ये हाईलाइट करता है ताकि उनकी तरफ हम कुछ काम करें, हम अपने अपने तरफ से योगदान दें, है ना, ट्रॉपिकल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है 30 जून यानी कि आज। तो आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। ठीक है, तो इसका जो रिजोल्यूशन है इस दिन का, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे का, तो वो यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था 30 जून को। तब से वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे हर साल एज अ ग्लोबल बेसिस सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि अवेयरनेस रेज करता है कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानना वो हमारे प्लैनेट के लिए कितना ज़रूरी है ना। हम मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम आने वाले डेंजर्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना, खुद को बचाने के साधन हमारे पास हों पहले से ही, जो हमारे प्लैनेट को और हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस सब से बचने के लिए। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो अभी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हमने पहले भी देखा था कि मेडल्स वहाँ पे विन करे हैं, अंडर 23 एंड अंडर 17 में देखा था। तो टोटल मेडल्स जो हैं इंडियन रेसलर्स ने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में टोटल 35 मेडल्स इन्होंने जीत लिए हैं, जिसमें कि 18 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 7 ब्रोंज है। ओके, तो ये एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप पहले भी बताया था कहाँ हो रही है, वुंगताओ में। ठीक है, चाइना के वुंगताओ में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट हॉकी मास्टर्स कप 2025। तो उड़ीसा की वुमेंस टीम और तमिलनाडु की मेंस टीम ने हॉकी मास्टर्स कप जीत लिया है। ओके, याद रखना, उड़ीसा की वुमेंस टीम और तमिलनाडु की मेंस टीम ने।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है IPS पराग जैन जी। ठीक है, तो ये 1989 बैच के IPS हैं पराग जैन जी। इनको रो का नया चीफ बना दिया गया है, अपॉइंट हो गए हैं ये। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है IIT कानपुर ने अनवील किया है सबल 50 नाम का एक पावरफुल कॉम्बैट रेडी मिलिट्री ड्रोन। ओके, तो ये जो सबल 50 है ये अपग्रेडेड वर्ज़न है इसका। ठीक है, और ये लगभग 50 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है, और इसका जो वज़न है वो खुद 150 kg का है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, देखो ड्रोन इंडिया का सबसे पावरफुल कॉम्बैट रेडी मिलिट्री ड्रोन है ये। और इसको डिज़ाइन करा गया है बेसिकली हाई एल्टीट्यूड्स में फंक्शन करने के लिए, जैसे सियाचिन जैसे जो एरियाज़ हैं हाई एल्टीट्यूड वाले, या जहाँ पे हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो वहाँ के लिए इसको स्पेशली फंक्शन करने के लिए वहाँ पे डिज़ाइन करा गया है। तो याद रखना, सबल 50 क्या है, एक पावरफुल कॉम्बैट रेडी मिलिट्री ड्रोन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एंटी टेरर मॉक ड्रिल्स। तो 27 और 28 जून को एंटी टेरर मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराई गई दिल्ली राजीव मेट्रो स्टेशन पर। ठीक है, तो देख सकते हो तुम ये खाली पड़ा है। तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो कभी खाली होता नहीं है, तो ये रात को कंडक्ट कराई गई। ठीक है, तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी मॉक ड्रिल्स में। मेगा मॉक ड्रिल है ये एक, जो कि देखो इंटरवेनिंग नाइट्स के दौरान कंडक्ट कराई गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025। तो इंडिया की जो रैंक है इसमें थर्ड आई है इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये बेसिकली एक डेटा इंडेक्स है, डेटा रिपोर्ट है कि किस कंट्री में कितने ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होता है और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच जाती है, तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक इसमें थर्ड है विद 64 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स इन 2025। और अगर पहले की बात करें कि पहली रैंक पे कौन है, तो US से है, अमेरिका है विद 758 यूनिकॉर्न्स इन 2025। एंड दूसरे नंबर पे चाइना है विद 343 यूनिकॉर्न्स। ठीक है, तीसरे पे इंडिया है हमारा 64 यूनिकॉर्न्स, देन UK, देन जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इज़राइल, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर। ओके, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर है जो कि अनवील किया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। एक बहुत लैंडमार्क ये मूव है, लैंडमार्क ये इनिशिएटिव है कि कैसे हम कंजर्वेशन को, है ना, एनिमल कंजर्वेशन को विद इंफ्रास्ट्रक्चर से कंबाइन करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। कंट्री का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर ये है जो कि नेशनल हाईवे पे है। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर स्ट्रेच का है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन को कट करके जाता है। ठीक है, एक तरह से समझ लो रणथंबोर टाइगर रिजर्व पर ये है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट सोलर पावर जनरेटर ग्लोबल सोलर रैंकिंग्स
तो इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, ठीक है। सबसे मतलब 3rd नंबर पर है कि सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट इंडिया कर रहा है। ओके, अगली न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट करा है एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर। कहाँ पे? तेलंगाना के निज़ामाबाद में, ठीक है। तो ये टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है जो कि निज़ामाबाद में अनवील किया गया है, इनॉग्रेट किया है। और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है कि टर्मरिक एक्सपोर्ट्स को हमें एनहेंस करना है और हमारी टर्मरिक की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, टर्मरिक की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है हमें। ओके, so that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। You can revise from the PDF after watching the video, and please share our videos. These are very helpful. जय हिंद।